दोस्तों, अगर आप एक आटा चक्की वाले हो या फिर आटा चक्की मिल को चलाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम वो सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको पत्थर से रिलेटेड जो काफ़ी आटे चक्की वाले के पास प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने आटा चक्की ब्लड के बारे में, क्योंकि आटा चक्की टकाई करते वक्त हमें ब्लड की काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो ब्लड अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा जो टकाई है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अक्सर हमको देखे होंगे, हम जो कटोरी पन्ने आते हैं, कटोरी ब्लड, उसको यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं लगा रहा हूँ अपना दूसरा, ये एडवांस कंपनी का 90 रुपये का है, जो कि मार्केट से लाया हूँ। दोस्तों, इसके लगाने का कारण यह है कि जो कटोरी का जो पन्ना होता है, कटोरी ब्लड, उसमें क्या है कि आटा चक्की में जो पत्थर में होता है धार अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हमने इसको परचेस किया है ताकि ये जो है धार एक बार बना दे, उसके बाद हम कटोरी पन्ने को ही यूज करेंगे। तो कभी कभी बीच में हम इसको यूज करने के लिए ख़रीदे हैं, जब हमारा धार सही से नहीं बन पाता है उससे, तो इसको लगाकर हम अच्छे से अपना धार बना लें। तो इसलिए हमने इसको ख़रीदा है। और ये जो ब्लड है दोस्तों, ये 4 बार टकाई अगर पूरी अच्छी तरह से कर देगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है। जबकि कटोरी पन्ना, कटोरी ब्लड उतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, वो लगभग एक पत्थर को पूरा घिसाई करके ही ख़त्म होता है इतनी उसमें, क्योंकि वो घिसाई करने के लिए ही उसको बनाया गया है और इसको थोड़ा पत्थर को काटने के लिए बनाया गया है। ये घिसाई करने के लिए नहीं है, ये काटने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये उतना दिन तक टिक नहीं पाता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टकाई के बारे में। कई लोग, अक्सर लोग ऐसे हैं नए मेरे भाई मित्र, जो कि टकाई करते हैं लेकिन करना उसको सही से नहीं आता है। क्योंकि कई लोग को वीडियो देखते हैं तो वो उसी तरह से कर देते हैं, लेकिन हमारी जो टकाई है बहुत अंतर है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये इसमें तो 6 नालियाँ हैं, कई लोग 12 नालियाँ बना देते हैं। तो 12 नालियाँ 18 इंच या फिर 16 इंच की आटा चक्की है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें 12 नालियाँ बना के कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा और नुकसान ही है। क्योंकि हमारा जो टकाई कीजिएगा उसमें तो अपना ब्लड जो घिसना है वो घिसेगा ही, टाइम जो लगना है वो मेहनत तो लगेगा ही, पर काम उतना ही करेगा। इसलिए अगर आपके पास 20 इंची का आटा चक्की है तो भला उसमें 12 नालियाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास 18 इंच या फिर 16 इंच की आटा चक्की है तो उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें 6 ही नालियाँ बनाएं। और दोस्तों, नालियाँ बनाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आपकी नालियाँ जो डीप हो जाएगी तो आपको सामने काफ़ी परेशानियाँ होगी। परेशानियाँ ये होगी दोस्तों कि आपके जो गेहूं पिसाई कीजिएगा तो आटे में जो है वो गेहूं का टुकड़ा आएगा। इसलिए नालियाँ को पूरा सीधा करके बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। जैसा कि हमारी वीडियो में देख पा रहे होंगे, हम नाली किस तरह से बना रहे हैं, वहीं पे हम उसको रगड़ के वहीं पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। हम सीधा नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं। कई लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, जो कि गलती करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के पास ये परेशानियां नहीं होती है, लेकिन अक्सर 80% लोगों के पास ये परेशानियां होती है। इसलिए आप सीधा नाली को बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब नया परचेस करते हैं हम पत्थर को, तो हमारा जो नालियां होती है वो सीधा ड्रॉप नहीं होती है नीचे की ओर, क्योंकि वो ऊपर में ही कटिंग उसका बना हुआ रहता है। आप देखिएगा सही से, ऊपर में ही, जैसा देखिए हम बना रहे हैं अभी, उतना ही जगह पे उतना ही में बना हुआ रहता है, वो नीचे नहीं आता है। तो उस तरह से बना रहता है और उसी तरह से सही है दोस्तों। तो इसी तरह से आप बनाएं। साथ ही दोस्तों, कई लोगों का कमेंट रहता है कि हमारा जो आटा है वो गर्म निकलता है। तो गर्म कैसे निकलता है दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पत्थर की टकाई करते हैं तो पिसाई करते करते घिस जाता है हमारा पत्थर, जिससे हमारी नालियाँ बंद हो जाती है, जिसके कारण गर्म हो जाता है हमारा आटा, गर्म निकलने लगता है। दोस्तों, नालियाँ अगर बंद हो जाएगी तो आपका हवा नहीं बन पाता है सही से, जिसके कारण आपकी जो आटा है वो गर्म निकलने लगता है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा अपने नालियाँ पे कि आपकी नालियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आप अपनी नालियों को
खुला साफ रखें ताकि आपकी हवा सही से बन पाए। और साथ ही दोस्तों अपना जो पंखी होता है पीछे के साइड जो लगाया हुआ रहता है कई लोग, उसको पर भी ध्यान देना है। कई लोग नॉर्मल पंखी लगा देते हैं जिससे मुड़ जाता है, अंदर में ही हवा सही से नहीं बन पाता है, जिसके कारण हवा नहीं बन पाने के कारण इतना गर्म आटा निकलता है ताकि हाथ भी आप सही से नहीं लगा पाओगे। यानी कि जब हम झाड़ने जाते हैं तो झाड़ने में भी हमारा हाथ जो है वो जलने लगता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो पीछे का जो भाग है अपना पंखी, उस पर विशेष ध्यान दें, वो भी बनाए, अच्छे बनाए। कई लोग पट्टे के बना देते हैं नॉर्मल वाले, पर पट्टे का भी मजबूत बनता है, लेकिन कि आपको डबल बार करके बनाइए, आपको काफ़ी अच्छा बनेगा और अच्छा टिकेगा और हवा भी अच्छा बनेगा। हम भी पट्टे का वाले ही बनाए हैं, जो अपना टिकता होता है वो पट्टे वाले उसी को ही बनाए हैं, लेकिन हम डबल करके बनाए हैं जिसके कारण हमारी हवा सही से बनती है। दोस्तों हमारे टकाई में देख पा रहे होंगे, हम जो टकाई अभी कर रहे हैं कटिंग, ये कटिंग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि हमारा जो गेहूं का टुकड़ा है वो सही से कट पाए और पिसाई सही से हो पाए। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी।